हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका ट्रेड्समैन सीएपीएफ की यदि हम बात करें तो किस तरीके से भर्तियां होती है, कौन सी फोर्स में भर्ती की प्रक्रिया आसान है और कौन सी फोर्स में ट्रेड टेस्ट हार्ड होता है, किस फोर्स में ट्रेड टेस्ट आसान होता है, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी भर्तियां हमारी जो है ट्रेड्समैन की पेंडिंग है, एसएसबी की पेंडिंग है, बीएसएफ के प्रोसेस अभी चल रहा है, सीआरपीएफ का पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भी ट्रेड्समैन उसमें भी है। तो देखिए, सीएपीएफ सबसे पहले तो हमारी जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, वो कांस्टेबल की भर्ती जो होती है, जनरल ड्यूटी, वो कैसे होती है, वो तो एसएससी जीडी के थ्रू होती है। एसएससी जीडी जो आपको पता है, बहुत बेहतर पता है, बहुत बड़ी भर्ती होती है, बहुत उम्मीदों वाली भर्ती होती है। वो भी अभी प्रक्रिया चल रही है, रिजल्ट आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेड्स। तो देखिए, बीएसएफ का जो ट्रेड्समैन भर्ती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर दिया है, उसके बावजूद भी ये डाउट है कि पहले क्या होगा, दौड़ पहले होगा या। तो यहां हम देखिए बता दें आपको कि सबसे पहला चरण जो है आपका भर्ती जो है वो 3 चरणों में आपकी पूरी होगी। 3 नहीं, वो कहेगी 4 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण जो है उसमें पीएसटी पीईटी और डॉक्यूमेंट्स और ट्रेड टेस्ट, ये तीनों एक साथ सेम डे हो जाएगा। ट्रेड टेस्ट, जो भी ट्रेड आपने चूज किया है उस ट्रेड का आपको काम आना चाहिए। ट्रेड में सिर्फ क्वालिफाई करना है, यानी इसके मार्क्स जो होंगे वो कहीं मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। आपको सिर्फ पास करना है। ये पास करने के लिए आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। पीटी पीएसटी क्या होगा, वही एसएससी जीडी पैटर्न वाला होगा। यानी कि 24 मिनट में आपको कितना करना है, 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करना है। और फीमेल के लिए 1600 है, 8.5। तो ये प्रैक्टिस आपको करके जानी है। ये अभी आप फॉर्म फिल कर दिया है, आपने फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, तो पहला काम यहां से शुरू कर दें। और ज्यादा फोकस देखिए इस पे करें, क्योंकि रिटर्न दूसरा ये होने के बाद फिर आपको समय मिल जाएगा। कितना समय मिल जाएगा वो डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट आवेदन करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी जब लास्ट फिजिकल होता है उसके बाद आपको कम से कम 30 डेज मिल जाता है लास्ट फिजिकल। रिटर्न एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा, वही एसएससी जीडी पैटर्न पर होगा। इसमें भी एसएससी जीडी पैटर्न आप बेहतर जानते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश 25-25 के होंगे पार्ट। 4 पार्ट होंगे। हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक ऑप्ट करना है। जब एग्जाम होगा तब आपको और बता देंगे। उसके बाद मेडिकल। अब मेडिकल से पहले देखिए एक मेरिट बनता है जिसमें 1:3 का रेशियो होता है, यानी एक वैकेंसी के पीछे 3 कैंडिडेट का मेडिकल किया जाता है। यानी एक मेरिट तो बन गया मेडिकल से पहले। और फाइनल मेरिट जो है वो मेडिकल, डिटेल मेडिकल, मेडिकल और जो री मेडिकल है वो अब एक साथ ही होता है, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा यहाँ पे। और चौथा चरण जो है उसमें आपका आता है फाइनल मेरिट। फाइनल। अब ये इतना पूरा होने में कितना समय लग जाता है, तो देखिए फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट होता है उससे 1 ईयर, विद इन 1 ईयर आपका ज्वाइनिंग हो जाती है। ये बीएसएफ की प्रक्रिया है, बहुत जल्दी काम होता है। अब हम डिस्कस करते हैं सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ सबसे पहले वही होगा, पीटी पीएसटी होगा। पीटी पीएसटी सीआरपीएफ का बहुत नॉर्मल होता है कि 8 मिनट में या 8 मिनट में 1600 करना होता है मेल कैंडिडेट्स को, कुछ ऐसा होता है। एग्जैक्ट जब वैकेंसी आएगी उस समय आपको बता देंगे। पीटीपीएसटी हो गया, आपको फिर रिटर्न के लिए समय दे दिया जाए। सीआरपीएफ का रिटर्न जो है वो हार्ड पड़ता है। क्यों हार्ड पड़ता है? क्योंकि सीआरपीएफ में 50 नंबर का वही एसएससी जीडी पैटर्न आता है। मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, जनरल कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स, और 50 का आता है ट्रेड क्वेश्चन। अब ट्रेड क्वेश्चंस, अब बार बार से आपने आवेदन किया है तो आपको पूछ लिया कि शेविंग क्रीम जो है उसका मुख्य इंग्रेडिएंट्स में मुख्य तत्व क्या है उसका। अब शेविंग क्रीम या शेविंग ब्लेड जो होते हैं हमारे, वो कौन से धातु से बने होते हैं? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं
या ट्रेड में यदि कुक की यदि हम बात करें तो पूछ लिया कि साउथ इंडियन डिश डोसा जो है वो किस से बनता है। अब उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे दिए, या पिक दिखा के पूछ लिया। वॉशरमैन का यदि हम बात करें तो वॉशरमैन में पिक दिखा के पूछ लिया जाता है कि ये जो है इसका मतलब क्या। ये इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिशियन में आपको इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड पूछ लिया, तो वो जैसा भी आपका ट्रेड होगा उसमें आपकी मास्टरी होगी तो ये 50 क्वेश्चन। बिगुलर में बिगुल कॉल से संबंधित पूछ लिया जाता है कि सुबह उठाने के लिए कौन सा कॉल होता है, डिनर के लिए कौन सा कॉल होता है, ये सब। बिगुल कोल्ड की लंबाई क्या है, बिगुल का वजन कितना होता है, बिगुल किस मेटल का बना होता है, ये सब ट्रेड के क्वेश्चन। यानी जिस ट्रेड से आपने आवेदन किया है उसकी मास्टरी आपको होनी चाहिए। अब यहाँ सीआरपीएफ में क्या होता है कि 2 बार आपको ट्रेड से सामना करना पड़ता है। एक बार तो ये 50 क्वेश्चन, अब फिर यदि आप क्वालिफाई हो गए तो क्वालिफाई के लिए 45 और 40 नंबर का इसमें क्राइटेरिया है कि 45 जो किसके लिए है, जर्नल के लिए, और ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन उनको 45 ले लिया, और 40 बाकी बची हुई कैटेगरी वो 40 उन सबको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ट्रेड टेस्ट में आपको कोई जो कुछ भी पूछा जा सकता है, जो आपका ट्रेड है उससे संबंधित काम। ट्रेड टेस्ट चाहे बीएसएफ का हो चाहे सीआरपीएफ का हो, एसएसबी का ट्रेड टेस्ट जो है वो हार्ड पड़ता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ट्रेड टेस्ट होने के बाद फिर 1:3 का, 1 के पीछे 3 कैंडिडेट का मेडिकल होता है। वो हो गया 1:3 का मेडिकल, यानी एक मेरिट पहले बन गई, और उसके बाद में इन तीनों में से यदि तीनों फिट हो जाते हैं तो फाइनल मेरिट। तो ये हो गया सीआरपीएफ। अब हम एसएसबी की बात करें, एसएसबी की भर्ती भी पेंडिंग है, अभी तक फॉर्म फिल होने के बाद में कोई काम नहीं हुआ है। पीटी पीएसटी होगा आपका 4800 होगा, कितने में, 24 मिनट में। क्योंकि एसएसबी ने क्या किया, वो 200 मीटर कम क्यों कर दी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि एसएसबी ट्रैक पर करवाती है और आपके पैर में चिप लगाया जाता है, 1 सेकंड से भी कैंडिडेट आउट छोड़ जाता है। फीमेल के लिए श्योर नहीं हूं, लगभग 1600 ही है। पीटी पीएसटी होने के बाद आपको छोड़ दिया जाता है, आपको रिटर्न की डेट आपको दे दी जाती है, आपको बताया जाएगा कि रिटर्न वही एसएससी जीडी पैटर्न पर होगा। एसएससी जीडी पैटर्न रिटर्न हो गया। रिटर्न के बाद ट्रेड टेस्ट में जितने क्वालिफाई होते हैं उनको सबको ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड में यदि आप पास हो गए, ट्रेड में 50 नंबर का ट्रेड होता है जिसमें 10-10 के 5 पार्ट होते हैं। 10-10 के 5 पार्ट, 10 का तो होता है ओरल होता है आपका, यानी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है मौखिक रूप से। 10 का आपको चपाती, पराठा, पूरी, यानी कोई भी रोटी वाला आइटम। 10 का आपको कोई स्वीट, कुछ भी, खीर वगैरह जो जिसको बोलते हैं। 10 आपको वेज और 10 नॉन वेज, ये बटा हुआ है उसका एसएसबी। बना के दिखाना होता है। पहले तो पूरा लाव लश्कर सब कुछ, बर्तन वगैरह सब कुछ अपने लेके जाने होते थे, लेकिन पिछला भर्ती जो 2017 की हुई उसमें बर्तन और सब आइटम वहीं पे दिया गया। लेकिन तैयारी आपको उसी हिसाब से करनी है। उसके बाद एक मेरिट बनती है 1:3, 1:3 का मेडिकल होता है, और उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है। ये हो गया एसएसबी, यानी कि रिटर्न में आपको ट्रेड से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। उसके बाद आता है आईटीबीपी, जो पीछे भर्ती हुई, बहुत लंबी भर्ती हुई थी, 2017 में वैकेंसी आई थी, और उसके बाद कब ज्वाइनिंग हुई, अभी पिछले साल ही ज्वाइनिंग हुई है। तो पीटीपीएसटी हो गया, पीटीपीएसटी के साथ ही ट्रेड टेस्ट हो जाता है, इसमें भी यही काम होता है। फिर रिटर्न, आपका रिटर्न जो है, रिटर्न में अब की बार क्या होगा, पहले तो 50 नंबर जो थे वो ट्रेड के 50 नंबर होते थे, उनका वेटेज जो था वो 40 का वेटेज था, और ये भी 50 का होता था, इसका 60 का वेटेज था। अब नई भर्ती जो आएगी उसमें क्या होगा, उसमें शायद 2 का पेपर हो जाएगा, ट्रेड क्वालिफाई हो जाए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आईटीबीपी में क्या था कि जो अच्छे शेफ थे, बहुत बढ़िया काम जानते थे, वो 50 में से 45 भी ले गए। अब 45 का वेटेज कितना हो गया, कि 50 में से लिया 45 तो 40 में से कितना लिया,
और इधर 30 नंबर भी लिए रिटर्न में तो भी वो लोग भर्ती हो गए। यहाँ अच्छे कुक नहीं थे, यहाँ पर 20 ही ले पाए, यानी पास होने के लिए 18 चाहिए होता है, 20 ही लिया और इधर 45 भी ले लिया, तो भी क्या हुआ, इससे तो कम ही रह गए। तो ट्रेड के मार्क्स, ट्रेड टेस्ट के मार्क्स अभी तक आईटीबीपी में ही हैं। अब नई भर्ती जो आएगी उसमें अभी क्या होगा, रिटर्न हो गया, उसके बाद 110 या 120% जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग, यानी मेरिट ऑलरेडी बन चुकी है। मैन लिस्ट, एक मैन लिस्ट होता है और एक होता है एक्सटेंडेड लिस्ट। जैसा कि ड्राइवर में अभी मैन लिस्ट वाले जो हैं वो फाइनल भर्ती हैं। मैन लिस्ट में यदि आप हैं तो आपका जैसे ही आपका मेडिकल हुआ आप भर्ती हो गए। एक्सटेंडेड में है तो यदि कोई मैन से कोई कैंडिडेट आउट होगा तो आपका नंबर आपका आएगा। सीआईएसएफ की भी भर्ती पीछे हुई थी, पिछली 2019 में भर्ती हुई थी और अभी कोविड की वजह से डिले हो गया था। पीटी, पीएसटी और ट्रेड टेस्ट एक साथ होता है। इसमें भी देखिए यदि हम बात करें तो आपको कुछ आइटम आपको बनाने, वेज नॉन वेज बना के दिखाना, आईटीबीपी में बना के दिखाना होता है। वो सफाई कर्मचारी की बात करें तो आपको सफाई, वॉशरमैन में प्रेस किस तरीके से आयरनिंग करनी है, ड्राई क्लीनिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा। और जितने कैंडिडेट ज्यादा होते हैं उतना ही ट्रेड टेस्ट का लेवल देखिए, चाहे कोई भी फोर्स हो, हार्ड हो जाता है कि छंटनी करने का उनको मौका मिल जाता है। और उनको बेस्ट टैलेंट जब मिल रहा है, जब उनको 5 स्टार वाले शेफ मिल रहे हैं, उनको पिज्जा बनाने वाले लोग उनको मिल रहे हैं और पिज्जा की जानकारी रखने वाले मिल रहे हैं, तो वो चपाती वाले को क्यों रखेंगे, ये बात आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। तो टेस्ट हो गया, उसके बाद रिटर्न पूरा वही 100 मार्क्स का रिटर्न होता है। 100 मार्क्स का रिटर्न हो गया। रिटर्न के बाद में मैरिट बन गई। मैरिट 100 कैंडिडेट लेने हैं तो 100 का ही मेडिकल होता है। सीआईएसएफ की ये खासियत है कि उसके बाद 10-20 कैंडिडेट यदि अनफिट हो गए तो उसका अगली भर्ती में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसको हम कोई किसी प्रकार का कोई वेटिंग नहीं है। आसाम राइफल की अभी भर्ती चल रही है, रैली रिक्रूटमेंट होता है, वही पीटी, पीएसटी हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया। ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है इसमें भी, और उसके बाद रिटर्न एग्जाम, 100 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम, जिसमें पहले यह था कि 20 क्वेश्चन जो है वो ट्रेड के भी आए थे, इलेक्ट्रीशियन में, प्लम्बर में, उसमें ट्रेड के आए थे, लेकिन बाद में कुक वगैरह में वो बंद हो गया और आ भी सकता है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद मेडिकल और मैरिट राज्यवार होता है, तो मेडिकल हो गया तो लगभग मैरिट हो ही गई। तो ये हमारा सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में किस तरीके से ट्रेड्समैन की भर्ती होती है, इसका एक प्रपोजल ये भी चल रहा है कि ये भी सेंट्रलाइज भर्ती की जाए। जैसा एसएससी जीडी होती है वैसा ही कांस्टेबल, ट्रेड्समैन एसएससी के माध्यम से करवाया जाए, ऐसा प्रपोजल चल रहा है। लेकिन वो कब लागू होगा, कब नहीं होगा, जब लागू होगा तब देखा जाएगा, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जब तक नहीं लागू होता है तब तक ये प्रोसेस चल रही है। इसके अनुसार अपनी तैयारी रखिए। आपने फॉर्म अप्लाई किया है, बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, चाहे एसएसबी ट्रेड्समैन हो या सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें और नोटिफिकेशन के अनुसार अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। ट्रेड के लिए हमने प्रहरी बैच बनाया है, बीएसएफ के लिए, इसके अलावा जो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें सभी ट्रेड के लिए, ट्रेड में क्या काम होता है, कैसा काम होता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उन सब की जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो वहां से आप ट्रेड कोर्स लेकर अपना तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, वो देख सकते हैं। यदि आपका कोई डाउट होता है तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके लिए दे देते हैं, लेकिन इसमें कॉल नहीं करना है, फिर बता देता हूं, ओनली व्हाट्सएप। उसके बाद यदि आपका कोई ऐसा प्रश्न होता है कि बात करने की जरूरत होती है तो हम आपको आगे प्रोसेस बता दें। तो दोस्तों अपनी तैयारी इस कदर रखना है कि मुझे वर्दी पहननी है, और पहननी नहीं है, हर हाल में पहननी है। जय हिंद।